मणिपुर में एक बार फिर हिंसा के कारण हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राज्य के 9 में से 7 जिलों में इसका असर है। 16 नवंबर को शुरू हुई हिंसा सोमवार को भी जारी रही। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रदेश के विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राज्य में शांति बहाली और हालिया हिंसा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में विधायकों ने कई सख्त कदम उठाने के प्रस्ताव पारित किए और केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। बैठक में राज्य के कुछ क्षेत्रों में लागू आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA को तुरंत हटाने पर जोर दिया गया। इस मांग को उठाने वालों में बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं। इसके साथ ही जिरीबाम और विष्णुपुर जिलों में हुई हिंसक घटनाओं में निर्दोष महिलाओं और बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ 7 दिनों में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। बैठक के दौरान पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि AFSPA के तहत 14 नवंबर 2024 को जारी आदेश को केंद्र सरकार तुरंत वापस ले। इसके अलावा जिरीबाम में 6 मासूम महिलाओं और बच्चों की हत्या और अन्य घटनाओं में शामिल कुकी उग्रवादियों को अवैध संगठन घोषित करने की मांग भी की गई है। सत्तारूढ़ विधायकों ने जोर देकर कहा है कि जिरीबाम और विष्णुपुर में हुई घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA से कराई जाए। विधायकों ने इस बात पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की है कि हालिया हिंसा में उनके घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और विधायकों पर हमला कर उनकी संपत्तियों को जलाना और लूटना बेहद निंदनीय है। ऐसे में बर्बर कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में विधायकों ने ये भी चेतावनी दी कि अगर प्रस्तावित कदम समयबद्ध तरीके से नहीं उठाए गए तो NDA के विधायक राज्य की जनता के साथ परामर्श कर भविष्य की रणनीति तय करेंगे। सभी विधायकों ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए त्वरित कदम उठाए जाए। इस बैठक के फैसले को मणिपुर में वर्तमान अशांत माहौल को शांत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। विधायकों ने राज्य में शांति लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का संकेत दिया है। जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच भरोसा बहाल करना इस समय सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बता दें कि हिंसा के बाद मणिपुर सरकार ने 7 जिलों इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, विष्णुपुर, काकचिंग, कांगपो कपी, थोबल और चुराचांदपुर में इंटरनेट मोबाइल सर्विस पर बैन लगा दिया है। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्वी जिलों में 17 नवंबर को लगाया गया कर्फ्यू भी अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही सभी 7 जिलों में स्कूल और कॉलेज 20 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। CM बीरेन सिंह के आवास और राजभवन की सुरक्षा और भी बढ़ाई गई है। इधर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों संग मणिपुर हिंसा पर लगातार दूसरे दिन रिव्यू मीटिंग की। इसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की अतिरिक्त 50 कंपनियां यानी कि 5000 जवान मणिपुर भेजने का फैसला किया गया। 8 नवंबर और 11 नवंबर की हुई घटनाओं की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA को सौंप दी गई है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।